Good morning to all nursing officers and their respected guardian. My name is Mandeep Chaudhary. I am the director of GRV Nursing Coaching Institute. GRV Nursing Coaching Institute जो है हरियाणा का एकमात्र ऐसा लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि पिछले 4 to 5 ईयर से अपनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है। हम लोग 3 लोकेशन पे अभी काम कर रहे हैं जहां पे हमारे फिजिकली सेटअप हैं गुड़गांव, रोहतक और हिसार। इसके बाद हमने यूथ की डिमांड को देखते हुए, स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए, नर्सिंग ऑफिसर्स की डिमांड को देखते हुए, उनके गार्जियन की डिमांड को देखते हुए एक ऑनलाइन स्टाफ नर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिसमें हमारी फैकल्टी ने भरपूर सहयोग किया उसके बाद उस प्रोजेक्ट को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हम लोग आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है हम मोस्टली आप लोगों की यानी नर्सिंग ऑफिसर्स की जो परसुइंग है और जो कर चुके हैं और या जो अभी न्यूली रिक्रूट होने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट को पाने के बाद हम उन सभी की बातों को, उन सभी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर नियर अबाउट 600 to 700 आवर्स का जो है सिलेबस इसके अंदर रिकॉर्ड किया है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो आइए हम इस ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जीआरवी के शेड्यूल को, इस मॉड्यूल को पढ़ें। आइए हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या हम लोगों ने दिया हुआ है। जीआरवी स्टाफ नर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से डियर स्टूडेंट्स हमने जो दिया है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल, उसके बाद ओबीजी, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, अनोटमी मोस्टली इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनकी भी होती है, पर अनोटमी इसमें करवाई जाती है। कम्युनिटी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, उसके बाद सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी, एथोलॉजी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके ऊपर कभी भी किसी का ध्यान नहीं जाता, उसके ऊपर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर। ये आपका सिलेबस है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है आपके लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको आगे लेकर के जाएगा, जो आपको दूसरे लोगों को मात देने पे विवश कर देगा, और दूसरी बात यह है कि आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बना करके रहेगा, वो है आपके जो इंपॉर्टेंट जो है 16 और 17 नंबर के जो है 17 नंबर के जो आपके जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो भी आपके लिए काफी अहमियत रखते हैं। चलिए हम बात करते हैं अहमियत कैसे रखते हैं। नर्सिंग मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता है। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स के जो एग्जाम होते हैं, नर्सिंग रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें कितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट आप ऑल ओवर इंडिया के अपने ले लीजिए, उनको देखते हुए जो सिलेबस दिया जाता है वो 70 + 30% हम मान के चलते हैं कि 70% नर्सिंग आता है, 30% अदर सब्जेक्ट आते हैं, और वो 30% आपको रियल में नर्सिंग ऑफिसर की उस चेयर तक लेकर के जाता है, उस पोस्ट तक लेकर के जाता है जिसके आप सपने लेते हैं। तो उनके लिए जो है ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैथ और रीजनिंग हमने इसके साथ दिया है, उसके बाद हमने जीके और कंप्यूटर भी इसके साथ दिया है, जिससे कि आप दूसरे बच्चों को यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को जो आपके साथ जो करने वाले हैं उनको आप मात दे सकें और आप अपने नर्सिंग ऑफिसर्स की सपनों भरी जॉब के पास पहुंच सकें। इसके लिए हमने सिलेबस आपको डिजाइन किया है। हम ये सिलेबस आप तक कैसे पहुंचाएंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड गार्जियन, हम आपको बताना चाहते हैं जीआरवी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये जो सिलेबस लेकर के आया है, इसमें हम आपको 600 to 700 आवर्स का जो है वो सिलेबस हम आप लोगों तो प्री रिकॉर्डेड सिलेबस भेज रहे हैं। प्री रिकॉर्डेड सिलेबस में क्या होगा, हम पूरी क्लासेज जितनी भी हैं वो हम ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम वो सिलेबस आपको एक हार्ड डिस्क के अंदर जो है रिकॉर्ड करके एक किट, जो कि एक किट के अंदर जो है हम आपको ये सारी चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। किट के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे, किट के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बैग, एक डायरी, उसके साथ आपको एक हार्ड डिस्क दी जाएगी। वो हार्ड डिस्क आपको एक सिस्टम के अंदर यानी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगानी होगी। वहां पे आपको पूरा सिलेबस दिया होगा, वो सिलेबस का मॉड्यूल्स होगा, उसके अंदर मॉड्यूल्स दिया होगा, उसके अंदर एक इंडेक्स दिया होगा, उस इंडेक्स के ऊपर आपको पूरे सिलेबस की डिटेल मिलेगी। वहां पे जाकर के आप करेंगे तो उसके बाद आपके अलग अलग सिलेबस आपके सामने होंगे। ये सिलेबस जो है आपको 5 महीने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है। 5 मंथ में आप ये पूरा सिलेबस आराम से रीड आउट कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी टाइम 24 आवर किसी भी टाइम आप इस सिलेबस को जो है आप देख सकते हो, इसको रीड
कर सकते हो इसको एक क्लासरूम की तरह, यानी कि आप अपने सामने रख करके आपको ये फील नहीं होगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं या बाहर अपने घर पे बैठा हूं, जब तक आप स्टडी में अपना ध्यान लगाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस टॉपिक के इस किट के साथ हम आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या देंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको हर महीने 4 से 5 टेस्ट मिलेंगे। 4 से 5 टेस्ट जो होंगे वो वीकली बेसिस पे होंगे। वीकली बेसिस पे जितने टेस्ट होंगे वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे साथ साथ। वो आपको हम लॉगिन आईडी पासवर्ड हम साथ साथ इस किट के साथ दे रहे हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड जो ही आपके पास आ जाता है, आप ऑनलाइन जो जा करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आप जो है वहां पर अपने अकाउंट के अंदर टेस्ट मिलेंगे और वीकली बेसिस पे हम वो टेस्ट आपको भेजते रहेंगे, जिसका रिजल्ट आपके सामने होगा। जी आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करते आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, सॉल्यूशन आपके सामने होगा, रेशनल आपके सामने होगा। ये चीज हम आपको वीकली बेसिस पे इस कोर्स के साथ दे रहे हैं। और ध्यान से मेन चीज ये है कि ये कोर्स जो है हम आपको 5 महीने के लिए दे रहे हैं, पर टेस्ट सीरीज जो है वो हम आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं। 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं कोर्स के साथ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं। डाउट क्लासेस यदि किसी भी बच्चे को कभी भी डाउट हो तो वो वीकली बेसिस पे अपना जो भी डाउट उसको जनरेट हुए वो अपना क्लिक करके हमें भेजेगा। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकता है या फिर हमें मेल कर सकता है। मेल करने के बाद 15 दिन में हम पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके डाउट का, जो आपने डाउट हमें भेजे, जो क्वेरी बच्चों की रही, उन सभी को हम 15 दिन में रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम आपको हमारे ऑनलाइन grvtestseries.in, जहां पे आपकी टेस्ट जहां पर होती है, यानी कि जहां पर आपके टेस्ट वगैरह हम अटेम्प्ट करवाएंगे या आप लोग अटेम्प्ट करोगे, या जो हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उस टेस्ट सीरीज के पोर्टल के आपके अकाउंट के अंदर 15 दिन में एक रिकॉर्डेड क्लासेस यानी डाउट क्लासेस आपको मिलेगी। उस डाउट क्लासेस में सभी बच्चों के जितने भी डाउट होंगे वो डाउट हम पूरे लेने की कोशिश करेंगे, पर 3 से 4 घंटे में जितने डाउट हमारे पास आएंगे वो डाउट हम आपको उसके अंदर भेजेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा स्टूडेंट के लिए। कैसे रहेगा कि ऑनलाइन सपोर्ट ऐसे करेंगे हम, आप हमारा एक नंबर दिया होगा, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ऐसा कोई डाउट जो हम आपको कॉल करके हम रिजोल्व कर सकें, सोल्व कर सकें, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी हम आपको साथ साथ दे रहे हैं। उसके बाद यदि आपको उसके बाद भी कोई डाउट सोल्व ना हो तो उसके बाद हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारी ब्रांच में, फिजिकली ब्रांच हमारी 3 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर हरियाणा में, कहीं पर भी आकर के आप वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और महीने में 2 बार यानी कि 2 टाइम्स इन ए मंथ आप हमारे इंस्टीट्यूट आकर के वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हमारी तरफ से जीडी ग्रुप डिस्कशन क्लासेज दी जाएंगी, जो कि महीने में 1 बार होंगी। जीडी ग्रुप डिस्कशन क्लासेज में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन क्लासेज में होगा हमारे पास जो हमारी ब्रांड फैकल्टी हैं उनका सभी का एक रिकॉर्डेड आपको वीडियो दिया जाएगा। वो वीडियो हम मंथली बेसिस पे शूट करेंगे, जो कि एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होगा। उसमें जो है सभी सब्जेक्ट में मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजी, कम्युनिटी, फंडामेंटल और पीडियाट्रिक, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट हमने दिए हैं। इन 5 के ऊपर डिस्कशन हम आपको हर मंथ भेजेंगे। वो भी हम आपके ऑनलाइन पोर्टल यानी grvtestseries.in की साइट पे आपको मिलेगा और उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड हम आपको देंगे। इसमें ये सबसे अच्छी खासियत ये इसकी रहेगी, वो ये रहेगी कि आपको ये जो पूरी जो किट है इसके अंदर ये फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस फैसिलिटी से क्या होगा, आपका 100% जो है आपका जो नॉलेज लेवल जो है वो इम्प्रूव 100% होगा। ये गारंटी के साथ मैं लिख करके देता हूँ। और उसके बाद जो है आपका जो सपना है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, जिससे आप अपने सपने फुलफिल करने वाले हैं, जिसके ऊपर आपके गार्जियन की आस है और जिसका एक गार्जियन वेट कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन होगा जब हमारा बच्चा या हमारी बच्ची नर्सिंग ऑफिसर बनेगी और वो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तब हमारे घर में खुशहाली आएगी। तो वो टाइम जो है जीआरवी के साथ आ गया है। जुड़िए हमारे साथ, ये सिलेबस हम आपको पूरा देंगे और घर बैठ करके पढ़ा रहे हैं। हम आपके घर, आपके दरवाजे पर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड गार्जियन, अगेन मैं आपको कहता हूं कि आइए जीआरवी के साथ जुड़े और अपने हौसले, बच्चों के हौसले बुलंद कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख करके देता हूं कि यदि आपने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो 100% आप सक्सेस होंगे। हम इसमें ऐसी कोई नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें आपको 1% भी डाउट जनरेट हो। उसके बाद भी डाउट जनरेट होता है तो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जीआरवी में आए। जीआरवी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और हम आपका कंधे से कंधा मिला करके गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हम 100% प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Name is route of drug administration. ओके, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अपन सबसे फर्स्ट बात करने वाले हैं इसके सेफ्टी राइट्स की। पेशेंट के सेफ्टी राइट्स क्या क्या हैं। यदि एक पेशेंट को अपन ड्रग्स दे रहे हैं तो अपन उस ड्रग्स को देने से पहले अपन क्या क्या राइट्स को ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे जो राइट्स है उनकी। तो फर्स्ट राइट होगा राइट पेशेंट सही होना चाहिए। दूसरी, पेशेंट को डोज नहीं लगनी चाहिए। राइट ड्रग, जो ड्रग देनी है वो ही देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन सल्फेट देना है तो डिजॉक्सिन नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल यदि डिजॉक्सिन देना है तो एट्रोपिन सल्फेट नहीं देंगे। अच्छे से इसको रीड करके अपन उस पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज डोज। जो डोज रहेगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें, किसी पेशेंट को 500 mg का डोज देना है तो अपन उसको 1000 mg नहीं देंगे, राइट डोज देके चलेंगे। राइट रूट से, जो IM रूट होगा तो IM रूट से देंगे, IV होगा तो IV रूट से देंगे, सबक्यूटेनियस होगा तो सबक्यूटेनियस से देके चलेंगे। राइट टाइम, उसको राइट टाइम पे देके चलेंगे। नेक्स्ट वन इज राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होगा कि जो अपन ने ड्रग दे दी उसको राइट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक स्टाफ यदि वहां पे प्रेजेंट है, उसने दे दिया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, दूसरा स्टाफ आएगा, दूसरा स्टाफ भी उसको दे देगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज राइट रेस्पॉन्स। पेशेंट का उस ड्रग के प्रति राइट रेस्पॉन्स आना चाहिए, जिसको बोल सकते हैं थेरापेटिक इफेक्ट उसका आना चाहिए। ऐसा नहीं ड्रग देते जा रहे उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये रहेंगे सेफ्टी राइट्स ऑफ पेशेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। पहले 5 राइट्स थे, आजकल ये बढ़ गए हैं, तो ये अपने सेफ्टी राइट्स रहेंगे। ये अपना रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पोर्शन से और प्रैक्टिकल पोर्शन से दोनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक प्रैक्टिकली बेसिस से और थ्योरेटिकली बेसिस से। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बोले तो कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप्स के रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड इन 2 टाइप्स, एंट्रल रूट और पेरेंटल रूट। व्हाट इज एंट्रल रूट? एंट्रल रूट अपन किसको बोल सकते हैं? एंट्रल रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मीन्स होगा जो भी अपन ड्रग लेंगे, टेबलेट लेंगे, कैप्सूल लेंगे, वो अपनी इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, अपना थेरापेटिक इफेक्ट वहां पे दिखाएगा। ओके, तो एंट्रल रिलेटेड टू इंटेस्टाइन बोले तो एंट्रल रूट को अपन ओरल रूट बोल सकते हैं। जो भी ओरल रूट से लेंगे उसको एंट्रल रूट बोलेंगे, या फिर अपन पेरेंटल रूट बोल सकते हैं अदर देन एंट्रल रूट। एंट्रल रूट को छोड़ के जो भी अपन इंजेक्शन रूट से देंगे उसको पेरेंटल रूट बोल के चलेंगे। ओके, देन एग्जांपल ऑफ पेरेंटल रूट। इंजेक्शन से जो भी वहां पे मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे उसको क्या बोल के चलेंगे? पेरेंटल। इसका एग्जांपल है आईडी इंट्राडर्मल, एससी सबक्यूटेनियस, IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस, इंट्राथिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, इंट्राथिकल इंजेक्शन किसको बोलेंगे? यदि अपन स्पाइनल कोड में लगा रहे हैं स्पाइनल, इंट्रा स्पाइनल को अपन इंट्राथिकल इंजेक्शन बोल के चलेंगे। ओके, इंट्राकार्डियक अपन डायरेक्ट हार्ट में इंजेक्शन देते हैं, उसको इंट्राकार्डियक बोल के चलेंगे। मोस्टली अपन कौन सा इंजेक्शन देते हैं? एड्रीनलिन इंजेक्शन देके चलते हैं। यदि किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है हार्ट की, हार्ट उसका कोलैप्स में चला गया, फेल्योर की कंडीशन में चला गया, शॉक में चला गया, तो अपन उसको एड्रेनलिन डायरेक्ट हार्ट में देके चलते हैं। 5th इंटरकोस्टल स्पेस में देके चलते हैं अडल्ट में, मिड क्लेविकुलर लाइन में देके चलते हैं। रिसेंटली आस्किंग इन ESIC एग्जाम। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे इंट्राओसियस। इंट्राओसियस मींस इंजेक्शन देंगे अपन बोन मेरो के अंदर। यदि बोन मेरो के अंदर इंजेक्शन देंगे तो अपन उसको बोल सकते हैं इंट्राओसियस इंजेक्शन। नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स के अंदर जो इंजेक्शन देते हैं उसको अपन इंट्रा आर्टिकुलर बोल के चलेंगे। मोस्टली अपन स्टेरॉइड का इंजेक्शन देके चलते हैं। फॉर एग्जांपल किस पेशेंट को देंगे? यदि कोई पेशेंट आ रहा अपने पास बार बार, उसको पेन हो रहा है जॉइंट्स में, अपन ने इनिशियली ड्रग दे दिया, वहां पे एनाल्जेसिक दे दिया, उसका पेन रिलीव नहीं हो रहा, उसका पेन रिलीव नहीं होगा तो अपन उसको धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे।
धीरे धीरे पीसीएम, डाइक्लोफेनेक से फिर अपन बोल सकते हैं एसिक्लोफेनेक से फिर मॉर्फिन, सेडेटिव्स वगैरह दे सकते हैं, फिर भी रिलीव नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको स्टेरॉइड थेरेपी देंगे इंटरमिटेंटली। एवरी 1 मंथ, एवरी 3 मंथ अपन इसको स्टेरॉइड थेरेपी अप्लाई करेंगे। स्टेरॉइड जो इंजेक्शन होगा वो जॉइंट के अंदर डायरेक्ट, वो कोई सा भी जॉइंट हो सकता है, वो शोल्डर जॉइंट हो सकता है, वो अपना नी जॉइंट हो सकता है। ज्यादातर जॉइंट में पेन होता है तो या तो शोल्डर या फिर नी जॉइंट में पेन होगा। क्यों? क्योंकि नी जॉइंट अपना लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट अपना बॉडी का, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी जिसपे सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है वो होगा नी जॉइंट। ओके, तो ये स्टेरॉइड ड्रग देते हैं। स्टेरॉइड में मोस्टली अपन प्रेडनिसोलोन देके चलते हैं और इनिशियल डोज काम में लेते हैं 100 mg। ओके, नेक्स्ट लास्ट से इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल अपनी बॉडी की लार्जेस्ट जो कैविटी है उसको पेरिटोनियल कैविटी बोल के चलेंगे। जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें कोई भी इंजेक्शन देंगे अपन, कोई भी ड्रग इंजेक्ट करेंगे उसको अपन बोल के चलेंगे इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। ओके, ये बात होती है अपने पेरेंटल रूट की। नेक्स्ट वन बात करें फॉर एग्जांपल अपन आईडी रूट के बारे में, तो आईडी रूट के बारे में अपन क्या क्या बात कर सकते हैं। ओके, तो आईडी रूट के बारे में अपन बात करें तो क्या क्या बात कर सकते हैं। आईडी रूट सबसे छोटा रूट होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन अपन लगाते हैं, तो आईडी रूट की बात करते हैं यहां पे। फर्स्ट वन इज आईडी रूट। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट जो लगाते हैं वो कहां पे लगाते हैं, ड्रग इंजेक्ट into the डर्मिस पार्ट। डर्मिस पार्ट में अपन ड्रग को इंजेक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट वन और क्या बोल सकते हैं, बिलो द एपिडर्मिस। मैंने क्यों लिखा है यहां पे बिलो द एपिडर्मिस, या फिर बोल सकते हैं क्या इनटू द डर्मिस पार्ट, क्योंकि एग्जाम में इनटू द डर्मिस पार्ट भी आएगा या फिर आ सकता है एपिडर्मिस के बिलो, नीचे। कैसे? फॉर एग्जांपल यदि अपन डायग्राम से समझें, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस लेयर, सेकंड वन इज डर्मिस लेयर, थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस लेयर, फोर्थ वन इज मसल लेयर। जो ये सभी लेयर होती हैं, इंट्राडर्मल, डर्मिस, ये एपिडर्मिस मान लो, तो यहां पे इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, आईएम, तो यहां पे ये इंजेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और मसल्स प्रेजेंट होती है, ये सीक्वेंस होती है। तो यहां पे बिलो द एपिडर्मिस और डर्मिस पार्ट में लगा देंगे। नेक्स्ट वन, इसमें और क्या बात कर सकते हैं, जो आईडी इंजेक्शन लगाते हैं उसका जो निडिल का गेज, निडिल गेज होता है, वो गेज कितना होता है, निडिल का गेज 26 गेज का होगा। क्वेश्चन मार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग इन प्रीवियस एग्जाम, 26 गेज का होगा निडिल साइज, किसका, आईडी रूट से जो इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट बात करें इसका एंगल, तो एंगल कितने एंगल पे लगा के चलते हैं अपन, एंगल की बात करें तो 10 to 15 डिग्री एंगल पे लगा के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तैयार होता है, बहुत ज्यादा यहां पे क्वेश्चन तैयार होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपन बात करें कि अपन जो इंजेक्शन लगाते हैं आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से, तो इंट्राडर्मल रूट से जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कौन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो बात करेंगे एग्जांपल कौन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। फर्स्ट वन अपन बोल सकते हैं आईडी रूट से बीसीजी वैक्सीनेशन लगाते हैं, बीसीजी वैक्सीनेशन। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन एएसटी, एनाफाइलेक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, और मॉन्टॉक्स टेस्ट को अपन बोल के चलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये सभी अपन आईडी रूट से लगा के चलते हैं। कोई भी बीसीजी वैक्सीनेशन लगाएंगे वो एट बर्थ पे लगाते हैं 0.05 ml लगाते हैं। कितना लगाते हैं, बीसीजी वैक्सीनेशन 0.05 ml लगाते हैं। और अपनी जो अपना अपर आर्म होता है, अपर आर्म में आईडी रूट से और लेफ्ट अपर आर्म में
अपर आर्म में भी कौन सा, लेफ्ट अपर आर्म में लगा के चलते हैं। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्या 0.05 ml एट बर्थ लगा के चलते हैं। यदि बीसीजी का डोज एट बर्थ पे मिस हो जाता है तो अपन एट 1 मंथ पे लगा के चलते हैं 0.1 ml। ओके, कौन सी साइड पे लगाते हैं, लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज एएसटी, और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, बीसीजी का फुल फॉर्म होगा बेसिली कालमेट ज्योरिन। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होगा। बीसीजी एक पाउडर फॉर्म में होता है, इसको एनएस में डाइल्यूट करते हैं। 1 ml एनएस में डाइल्यूट करेंगे तो 20 डोज बनेगी, 20 डोज बन जाएंगी टोटल। क्यों, 0.05 ml लगाते हैं, 1 ml एनएस में कितनी डोज बन जाएंगी, 20 डोज बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज एएसटी, एनाफाइलैक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट। मोस्टली यहां पे एग्जांपल देख सकता हूं पेनिसिलिन, क्योंकि एग्जाम्पल अपन वो ही लेंगे। क्वेश्चन मार्क यहां पे भी प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि यदि किसी पेशेंट को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसको पेशेंट को एएसटी करके चलेंगे, एनाफाइलैक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट करके चलेंगे। तो एनाफाइलैक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट पेनिसिलिन का मोस्ट कॉमन करते हैं। यहीं पे नया क्वेश्चन तैयार होता है, क्या पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की। नेक्स्ट वन, मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट। टीबी के लिए जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा तैयार होने वाले हैं। क्या क्या, यहां पे मॉन्टॉक्स टेस्ट में क्या करते हैं, 0.1 ml क्या देते हैं, पीपीडी देते हैं। पीपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव देते हैं 0.1 ml। नेक्स्ट वो दिया आफ्टर 48 टू 72 आवर्स के बाद में अपन उसको मार्क करेंगे, वहां पे देख के चलेंगे तो वहां पे मोर देन 10 mm डायमीटर हो जाएगा, वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव साइन ऑफ टीबी। ओके, ये रहेगा अपना ट्यूबरकुलिन और मॉन्टॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट साइट की बात करके चलें तो साइट की बात क्या क्या कर सकते हैं कि आईडी रूट को कौन कौन सी साइट पे लगा के चलते हैं। तो कौन कौन सी साइट पे लगा के चलते हैं, फर्स्ट वन इज फोर आर्म, मोस्ट कॉमन साइट फोर आर्म। सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यहां पे लिख देंगे मोस्ट कॉमन साइट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट है, यहां पे सबसे ज्यादा लगाते हैं, हर इंजेक्शन यहीं पे लगाते हैं। बीसीजी का यहां पे लगाएंगे डेल्टॉइड में, अपर आर्म में, बट फोर आर्म में लगा के चलते हैं मोस्ट कॉमन। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन तैयार होता है। सेकंड अपन बोल सकते हैं अपर आर्म में लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये तो मोस्ट कॉमन हो गई दूसरी अपर आर्म में। तीसरा अपन बोल सकते हैं अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में लगा सकते हैं, जहां पे फैटी टिश्यू नहीं होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं होते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। ये होता है आईडी रूट के बारे में, इंट्राडर्मल रूट के बारे में। इंट्राडर्मल रूट सबसे छोटा रूट है और जो भी एनाफाइलैक्टिक सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं इसी में किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बीसीजी, एएसटी, मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसका गेज रहेगा 26, इसका एंगल रहेगा 10 to 15 डिग्री एंगल, और अपन वहां पे लगा के चलेंगे। ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द आईडी रूट, इंट्राडर्मल रूट। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आईडी रूट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे छोटे से टॉपिक में कम से कम 15-20 क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं अपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन कोशिश यही रहेगी, अपन कोशिश यही करेंगे कि यहां पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे फोकस करें और अपना कंसंट्रेशन करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की अपनी गुजारिश करें।